मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह-आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। उद्यमी को उपक्रम के भीतर एवं बाहर के सभी लोगों एवं समूहों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करना होता है। अतः उसमें संप्रेषण सामर्थ्य का होना परम आवश्यक है। सामान्य शब्दों में संप्रेषण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति संदेशों के आदान प्रदान के साथ साथ उनसे संबंधित अर्थों, भावनाओं, तथ्यों, सम्मतियों, तर्कों, सूचनाओं, आपसी समझ और विश्वास का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण तब पूरा हुआ माना जाता है जबकि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को ठीक उसी रूप, अर्थ एवं भावना के साथ समझ लेता है जिस अर्थ एवं भावना के साथ संदेश दाता संदेश देता है। यदि इसमें अवरोध उत्पन्न होता है तो संप्रेषण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है और इसलिए संप्रेषण को कुछ प्रमुख विद्वानों ने समझाते हुए लिखा है कि डेविस कहते हैं कि संदेशवान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं और समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। उद्यमी को अपने उपक्रम के भीतर और बाहर संप्रेषण करना पड़ता है। उपक्रम के भीतर वह स्वयं ही संदेश नहीं देता बल्कि अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों से भी संदेश प्राप्त करता है। इसलिए संप्रेषण सामर्थ्य हेतु उसमें कुछ गुणों का होना आवश्यक है जिससे संप्रेषण सामर्थ्य को बढ़ाया जा सके। संदेशों का संप्रेषण यथासंभव प्रत्यक्ष रूप में ही देना चाहिए। संप्रेषण हेतु साधारण और समझने योग्य भाषा का उपयोग करना चाहिए। उद्यमी को संप्रेषण करने से पूर्व श्रवण क्षमता को परिपक्व कर लेना चाहिए। संदेश दाता को अपने और संदेश प्राप्तकर्ता के बीच आपसे विश्वास और सद्भाव उत्पन्न करना चाहिए। संप्रेषण से पूर्व आवश्यकता अनुसार अपने सहयोगियों से परामर्श एवं विचार विमर्श करना चाहिए। संदेश देने से पूर्व संदेश प्राप्तकर्ता की मानसिक अवस्था को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। संप्रेषण से पूर्व संप्रेषण के उद्देश्य निर्धारित कर लेने चाहिए। संप्रेषण की विषय वस्तु संतुलित और तथ्यात्मक बनानी चाहिए। संप्रेषण यथा समय पूरा हो जाना चाहिए और माध्यम भी उचित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य सामर्थ्यताओं का होना जिसमें उपक्रम निर्माण सामर्थ्य, उद्यमी को किसी भी नवाचार को अंगीकार करने हेतु उपक्रम की स्थापना करनी पड़ती है, इसलिए उसमें निर्माण सामर्थ्यता भी होनी चाहिए। उपक्रम निर्माण सामर्थ्य को प्राप्त करने एवं उसका विकास करने हेतु उद्यमी को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। अवसरों को खोजने की कला सीखनी चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए। अवसरों को विश्लेषण और मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अवसरों का मूल्यांकन के आधार पर किसी नवाचार को अंगीकार करने पर विचार करना चाहिए। नवाचार क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने की विधि की जानकारी होनी चाहिए। उसे उन आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति के स्रोतों की जानकारी होनी चाहिए और इस प्रकार से आवश्यक औपचारिकताओं का विधिवत सीखना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रशासकीय सामर्थ्यता भी होनी चाहिए कि उद्यमी उपक्रम को स्थापित नहीं करता बल्कि वह उसका संचालन भी करता है। उपक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन करने हेतु उसे कई प्रशासकीय कार्य भी करने होते हैं। अतः उद्यमी में प्रशासकीय सामर्थ्य भी होना चाहिए। उद्यमी को उपक्रम का प्रशासन करने हेतु अपने उपक्रम कार्यों को जानना और उन कार्यों को विभिन्न भागों में बांटना होता है। इसके साथ ही इन कार्यों को करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति भी करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, उनके लिए वित्तीय, भौतिक, सूचनात्मक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है और इन सब के लिए प्रशासकीय सामर्थ्यता की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी कार्यों उपकार्यों को समझने और तर्कपूर्ण विभिन्न भागों में विभाजित करने की कला उसमें आनी चाहिए। उपयुक्त व्यक्तियों को चयन करना, उनकी नियुक्ति, उनको आकर्षक वेतन देने का कौशल होना चाहिए। इसी तरह से कर्मचारियों को उचित प्रकार से कार्यभार सौंपना, उसे सही लेखे तैयार करने के लिए सूचनाएं संकलित कराना, सभी कर्मचारियों में समूह भावना का विकास करना आवश्यक होता है।
इसी तरह से अन्य सामर्थ्यताओं में व्यूहरचनात्मक कार्रवाई, उद्यमी वही अधिक सफल होते हैं जो व्यूहरचनात्मक कार्रवाई करते हैं, अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ जाते हैं, अपने प्रतिस्पर्धियों की योजनाओं को बनकर देख करके हमको अपने संगठन के लिए भी क्या व्यूह रचनाएँ अपनाई जा सकती हैं जिससे हम अपने उत्पादन को बढ़ाएं, बिक्री को बढ़ाएं, लाभ को बढ़ाएं। इसलिए सर्वोत्तम गुणवत्ता की वस्तु को हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, ये तरीका हमारे में आना चाहिए। और अंतिम सामर्थ्यता के अंतर्गत तकनीकी सामर्थ्यता भी होनी चाहिए कि उद्यमी को सफलता के लिए तकनीकी सामर्थ्य या सक्षमता भी होनी चाहिए। तकनीकी सामर्थ्य से तात्पर्य उद्यमी में उस व्यापार या उद्योग का तकनीकी ज्ञान होना चाहिए जिसे वह प्रारंभ करना चाहता है। उसका तकनीकी ज्ञान बहुत उच्च श्रेणी का हो यह तो आवश्यक नहीं है, किंतु उसे व्यापार का सामान्य तकनीकी ज्ञान जरूर होना चाहिए। उदाहरण के लिए कि व्यक्ति स्कूटर का कारखाना लगाना चाहता है तो उसे स्कूटर की तकनीकी सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए। ऐसा होने पर वह उद्योग या व्यापार की परियोजना को ठीक से तैयार कर क्रियान्वित कर सकता है। तो इस प्रकार आज हमने उद्यमी में विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी और प्रशासकीय, व्यूहरचनात्मक और संदेशवान सामर्थ्यता की आवश्यकता होती है जिससे कि वह अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दे सके। अगली कक्षाओं में हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।